मित्रों, स्वागत है आपका ओडिशा के समुद्र तट बसी भगवान जगन्नाथ की पवित्र नगरी पुरी में, जहां चमत्कार आज भी जीवित है। चलिए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। यहां ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्यतः ध्वज हवा के बहाव के साथ उड़ता है, लेकिन पुरी में यह नियम उल्टा है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। साथ ही चाहे आप कहीं भी खड़े हो, मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज हमेशा आपकी ओर ही दिखाई देता है। हर शाम एक पुजारी 215 फीट ऊंचे शिखर पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चढ़कर ध्वज बदलते हैं। मान्यता है कि यदि एक भी दिन यह प्रक्रिया रुक जाए तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। बात करते हैं मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र के बारे में, जिसे नीलचक्र कहते हैं। सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखें, यह हमेशा सामने ही दिखाई देता है। यह चक्र लगभग 1000 किलो है। हैरानी की बात है कि सदियों पहले इसे इतनी ऊंचाई पर स्थापित कैसे किया गया, जबकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की कोई छाया जमीन पर नहीं पड़ती, मानो सूर्य भी इस मंदिर के सामने झुक गया हो। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से न तो पक्षी उड़ते हैं और न ही कोई विमान। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही हो। जगन्नाथ मंदिर की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। रोजाना एक समान मात्रा में भोजन बनता है, और चमत्कार ये कि न कभी भोजन कम पड़ता है न ही व्यर्थ जाता है। चलिए अब आपको भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के बनने की कहानी और यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे, ने सपना देखा कि भगवान स्वयं धरती पर एक विशेष रूप में प्रकट होंगे। राजा ने संकल्प लिया कि वे भगवान की एक दिव्य मूर्ति बनवाएंगे और उनके लिए भव्य मंदिर बनाएंगे। उन्हें एक दिन समाचार मिला कि नीलांचल पर्वत में भगवान स्वयं एक दिव्य काठ यानी लकड़ी के रूप में प्रकट हुए हैं। राजा ने उस लकड़ी को लाने के लिए कई प्रयास किए, पर वह रहस्यमय ढंग से हिलती नहीं थी। तभी एक वृद्ध कारीगर विश्वकर्मा के रूप में वहां आए और बोले, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मूर्ति पूरी न हो जाए तब तक कोई अंदर झांकेगा नहीं। अगर बीच में झांका तो काम अधूरा रह जाएगा। राजा ने शर्त मान ली। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर मूर्तियां बनाना शुरू किया। कई दिन बीत गए, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी चिंतित हो गई और राजा से आग्रह किया कि वह दरवाजा खोले। जैसे ही दरवाजा खोला गया, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और वहां 3 अधूरी मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की। उनकी मूर्तियां पूरी तरह से मानव जैसी नहीं थी। हाथ पांव अधूरे थे, चेहरा गोलाकार था। राजा इंद्रद्युम्न दुखी हुए, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा सच्चा रूप है। इस रूप में मैं भक्तों के लिए सहजता से सुलभ रहूंगा। इन मूर्तियों की स्थापना करो और भक्ति के साथ मेरी सेवा करो। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा इसी अद्भुत रूप में पूजे जाते हैं। हर 12 से 19 साल में इन मूर्तियों को बदलने की परंपरा है, जिसे नवक्लेवर कहते हैं। ये मूर्तियां नियम की लकड़ी से बनती है। अब आपको जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बताते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे प्रसिद्ध और भव्य धार्मिक आयोजनों में से एक है। रथ यात्रा का मतलब है भगवान को रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराना। पुरी में भगवान जगन्नाथ, जो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम, तीनों को विशाल रथों पर बैठाकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी मामी के घर यानी गुंडीचा मंदिर की यात्रा करने जाते हैं। यह यात्रा भक्तों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान स्वयं भक्तों के बीच आकर दर्शन देते हैं। जगन्नाथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। हर रथ की ऊंचाई, रंग और सजावट अलग होती है। ये लकड़ी के बने होते हैं और हर साल नए बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदीघोष, जिसमें 16 पहिए होते हैं। भगवान बलराम का रथ है तालध्वज, जिसमें 14 पहिए होते हैं। देवी सुभद्रा का रथ है दर्पदलन, जिसमें 12 पहिए होते हैं। लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ को रस्सी से खींचते हैं। यह माना जाता है कि रथ खींचने से सारे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जून जुलाई के महीने में होती है। आपको बता दें, गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान 7 दिन वहां विश्राम करते हैं।